नमस्कार दोस्तों, मेरी एक कविता अपनी बेटियों के लिए। अफसोस है हमने बेटी को रीति रिवाज और संस्कार के नामों पर झूठे बंधनों में बांध दिया। कभी बेटों सा नहीं प्यार दिया, यहाँ तक कि उसे उसके अपनों से भी दूर किया। फिर भी उसने हमारी खुशियों की खातिर कभी भी उफ तक न किया। दूसरी तरफ बेटों को प्यार दिया, दुलार दिया, घर के हर फैसले का अधिकार दिया, यहाँ तक कि घर का हर सामान दिया, पर बेटियों के सम्मान का कभी नहीं संस्कार दिया। उनकी हर गलती पर पर्दा डाल दिया। अफसोस है हमने बेटी को संस्कार के नामों पर झूठे बंधनों में बांध दिया। अगर सिखाते लड़ना बेटी को, अगर कोई उस पर अत्याचार करे तो दहेज का दानव यूं न मुंह बाए खड़ा होता। हमने ससुराल के चौखट से यूं बांधा जैसे गाय को खूंटे से यूं बांध दिया। कंगन, हथकड़ी, पायल, बेड़ी, मंगलसूत्र फांसी का फंदा बन जाता है। पूछना हाल उस बाप से कभी फुर्सत में, जिसकी बेटी दहेज के नाम पर सब कुछ लुटा देने पर भी जिसकी बेटी कभी गैस या कभी स्टोव से जल जाती है, या फिर गालियां सुनते सुनते अपने खुद फांसी चढ़ जाती है। अफसोस है हमने बेटी को सिर्फ संस्कार के नामों पर झूठे रीति रिवाज के बंधनों में बांध दिया। अफसोस है हमने बेटी को संस्कार के नामों पर झूठे बंधनों में बांध दिया। दोस्तों, ये ठीक है कि हमें बेटी को संस्कार सिखाने चाहिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि संस्कार के नाम पर बेटियों को जीने का अधिकार ही छीन लिया जाए। जब पैदा हो तो पिता के नाम से, बड़ी हो तो भाई के नाम से, शादी के बाद पति के नाम से, और उसके बाद बच्चे के नाम से, बेटे के नाम से उसका जाना जाने लगे, उसका खुद का अस्तित्व ही छीन लिया जाए। ये कितनी गलत बात है। सिर्फ संस्कार के नाम पर बेटियों को इस तरह से हम क्यों बांध देते हैं? ये कहावत कि बेटी की डोली घर से निकलती है, मायके से निकलती है और अर्थी ससुराल से निकलती है, कहाँ तक सही है? इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बेटी को शादी के बाद बिल्कुल ही भूल जाएं। बेटियों को संस्कार दीजिए, पर उसको ये भी सिखाइए कि वह अत्याचार के खिलाफ लड़ सके, जरूरत पड़ने पर खड़ी हो सके अपने पैरों पर, या समाज का विरोध कर सके जब उसे ज़रूरत हो। हमें संस्कार के नाम पर उसे बांधे नहीं रखना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। उसे समाज में खड़े होना भी सिखाइए। उसके शादी से पहले उसे कम से कम इतना ज़रूर सिखाइए कि ज़रूरत पड़ने पर वह खड़ी हो सके अपने पैरों पर। सिर्फ झूठे बंधनों के नाम पर बांध करके हम उसे के बलिदान का और वो करें कि बहुत अच्छी संस्कारी लड़की थी, ये कहाँ तक सही है? कभी आप अपनी शादी के बाद अभी बेटियों से मिलिए और उनकी उन बातों को समझने की कोशिश कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए जो वो नहीं कह पाती हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी बदनामी होगी। बेटी आप ही की है। शादी के बाद ऐसा नहीं है कि वो दूसरे की हो जाती है। कन्यादान के बाद भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप समय समय पर पता करते रहें कि आपकी बेटी किन परिस्थितियों में कैसे लोगों के बीच है। ऐसा न हो कि वो मंगलसूत्र के नाम पर फांसी का फंदा उसके गले में पड़ा हो और वो जिंदगी भर ढो रही हो। बेटियों को हमेशा संस्कार दीजिए, पर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर खड़े होना भी सिखाइए। ये बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी बात कहीं गलत लगे तो मुझे माफ़ करिएगा, पर मैं इतना ही चाहती हूँ कि हर लड़की आवश्यकता पड़ने पर खड़ी हो सके, अत्याचार का विरोध कर सके, उसे पता हो कि उसके अधिकार क्या हैं, और अपनी बेटियों को मिलते रहिए। उन शब्दों को सुनने की कोशिश करिए जो वो नहीं कह पाती है, इसलिए कि वो आपकी इज्जत और आपके इन दोनों परिवारों की इज्जत के बीच में वो कहीं भी नहीं रह पाती है। उसे समझ कहने को तो उसके 2 घर होते हैं, पर एक भी घर उसका नहीं होता है। वो आवश्यकता पड़ने पर समझ नहीं पाती कि कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसके से न्याय मांगे। इसलिए अपने बेटियों के माता पिता होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि उन बातों को सुने जो वो कभी नहीं कर पाती है, उसे समझने का प्रयत्न करें। आपकी बेटी आप ही की है। नमस्कार।